मैं नहीं था, लेकिन मैं था ना, मुझे पता है। मैं था ना अब्दुल्ला भाई, तो रहने दे। मैं नहीं करना चाहता थी, मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता जो बैठे थे भाई। ये बात ये तो आपने बहुत सुना तो सही, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुन ले। मैं जानता हूं, सुन तो ले, अरे सुन तो ले, अरे दोस्त सुन तो ले। मैं कह रहा हूं भाई, जो आपने बात करी 16 आने सही बात है कि जागीरदारों वडेरों की तरह सीट पे हक और सीट मांगी नहीं जाती, इलेक्शन लड़ना चाहिए था। हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि चूंकि हमारी रिकंसिलिएशन, हमने PMLN से तो नहीं कहा कि हमारी सीट पे आप इलेक्शन ना लड़े, हमने तो हमसे कहा जिनसे हमारी मफाहमत थी, सो कॉल्ड मफाहमत थी, कि कंसिलिएशन का प्रोसेस, रिकंसिलिएशन का प्रोसेस ये कहता है कि अगर कोई सीट जो हमारी जीती हुई हो पिछले इलेक्शन में और अब खाली हो, उस पर इलेक्शन हुआ जा रहा हो, तो उस पर आप हमें सपोर्ट करेंगे। ये तो है रिकंसिलिएशन, जैसे हमने सेनेट की हर इलेक्शन की सीट में आपको सपोर्ट किया। तो ये फिर ये सीट क्यों मांगी गई? ये तो जागीरदाराना सोच। इसका मतलब है कि आपकी पार्टी की तरफ से आई ना, अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट जस्ट नाउ अ मिनट अगो। बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा हूं, तो ये नहीं होना चाहिए था। सुनेंगे मैं रजा, अगर आप मुझे सुनते हैं और मुझे आप सुनेंगे, मैं आपकी रजा पे बात कर रहा हूं। जब दो दोस्तों में से ऐसी पोजीशन आ जाए, नाम है आयतुल्ला दुरानी, आपसे मैं आपसे ज्यादा सच्ची और हक की बात, आयतुल्ला दुरानी अल्लाह की निशानी, आपसे ज्यादा, और आपके हाथ में तस्बीह है आयतुल्ला भाई, आपसे ज्यादा सच्ची हक की बात इस वक्त कोई नहीं कर सकता। आप कर जाओ जो कहना आप कह जाओ। क्यों पीपल्स पार्टी से निकलवाने पे तुले? अरे पीपल्स पार्टी सीट देंगे क्या? अल्लाह को जवाब देना है। ओके, अल्लाह को जवाब देना है। जैस्मीन, हमने अल्लाह को जवाब देना है, हमने अपने रब को जवाब देना है, हमने अपने आवाम को जवाब देना है, अपने अल्लाह को जवाब देना है। आयतुल्लाह भाई आपने अच्छी बात करी जागीरदारी वाली, अब और करो। अब मैं पूरे प्रोग्राम में कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि आप हमारी तरफ से बोल रहे हो। थैंक यू। नहीं रजा, मैं अल्लाह की रजा से और आपकी रजामंदी के लिए बात कर रहा हूँ कि देखिए, जब पॉलिटिक्स को, पाकिस्तान की सियासत को हमने चलाना है, तो फर्ज कीजिए हमने आपसे रिक्वेस्ट किया, हमने कहा ये सीट छोड़ दीजिए। हाँ, इधर तो सैकड़ों खून बहा आप मेरे और आपके सर पे हैं, हम एक दूसरे को माफ करते हैं, एक दूसरे को राजी कर लेते हैं, एक दूसरे को सिस्टम को चलाने की आप क्या बातें कर रहे हैं? क्या बातें कर रहे हैं? क्या मतलब कैसे, ऐसे कैसे मैं फुटेज लगा देती हूं जहां ये सीट की बात हो रही है, सीट की बात हो रही है, वो दिखाएं अपने रिकॉर्ड, दिखाएं रिकॉर्ड में। आप अपने रिकॉर्ड, लेट्स नॉट से, देखिए जो बात उनकी गलत नहीं। अच्छा ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, उन्होंने बिल्कुल सही बात की आपने दुरानी साहब के। कौन सी वाली बात? ये बात कि जब हम आप हजारों खून हमारे सरों पे, जिनके लिए हमने एक दूसरे को माफ किया कि नहीं किया? किया उन्होंने, हमने भी किया, उन्होंने भी किया है। ये नवाज शरीफ, लेकिन एक सीट पे आकर ऐसा हो गया, इतने बड़े बड़े खून माफ करने के बाद एक सीट के लिए। अरे मैं रजा, वो तो कहते हैं यू ओवररिएक्टेड भाई। नो, वी वन दैट सीट इन द, ये देखें इस दफा ये सीट हो सकता है PMLN जीत जाती है। वो ये कह रहे हैं कि अगर मफाहमत के तहत हमने इस सीट, जी दुरानी साहब आप खुद कह दीजिए, ये कॉस्ट देंगे हम अपने शहीदों की कुर्बानियों को, ये एक सीट कॉस्ट देंगे। हमारे शहीदों को लोगों कुर्बानियां इस चीज के लिए थी, मुफाहमत के लिए थी। जैस्मिन, जी रजा भाई, जी हम इस इलेक्शन को, सीट को हमने हासिल नहीं किया है। अगर आप लोगों का यही हमारे साथ ये है कि हम आपको नहीं देंगे इलेक्शन, अभी नहीं, हम आपको देंगे नहीं देंगे का सवाल नहीं था आयतुल्लाह भाई। हमने कहा था कि आप इस पे कंटेस्ट कर लें, आप जीते 100 बिस्मिल्लाह, आप जीत जाए, लेकिन हमें नहीं बात ये हुई, देखें भाई उसमें इलेक्शन हुआ नहीं हुआ ना, नहीं, यही तो प्रॉब्लम है कि हमें ये कहा गया, आयतुल्लाह यही तो प्रॉब्लम है, हमें ये कहा गया, हमें ये नहीं, सुन तो लो बॉस, हमें ये कहा गया कि अगर नहीं देंगे तो हम इस इलेक्शन पे उस वक्त तक पोस्टपोन करेंगे जब तक कि आप ये नहीं मान लोगे। ये गलत बात थी, ये भी कहा कि जब दिस वाज रॉन्ग, दिस वाज अ थ्रेट। आप नहीं थे उस मीटिंग में, आप नहीं थे, ये थ्रेट दिया। एक सेकंड, ये कि जब तक आप हो गया ना, इससे पोस्टपोन हो गया ना, साबित हो चुकी है, बात साबित ये हो चुकी है। एक गवर्नमेंट, टेल मी वन थिंग, जैस्मिन साहब एक बात बताएं, पूरी गवर्नमेंट, स्टेट मिशनरी अगर 2 सीटों का इलेक्शन को इंश्योर नहीं करा सकती, लॉ एंड ऑर्डर, और उस पे IG सिंध लिखकर लेटर भेज दे, तो इनकॉम्पिटेंसी हो गई। शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अगर आप 2 सीटों पे नहीं कर सके, आप फिर लोकल बॉडीज के इलेक्शन कैसे कराओगे? आप फिर कमिंग जनरल इलेक्शंस कैसे कराओगे? 2 रोज पहले चीफ मिनिस्टर साहब फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं कि सूबे में अमन व अमान की सूरत बेहतर है। 1 रोज बाद 25 तारीख को हमारे वजीर बल्दियात भी ये कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन हो सकते हैं। तो मतलब सब हो सकता है, सिर्फ ये 2 सीटों का इलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हम नहीं मान रहे।
इसलिए टेस्टिंग पॉइंट, ओके, टर्निंग पॉइंट टू दिस होल सिचुएशन। हम अच्छे, आयतुल्लाह साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। आयतुल्लाह साहब से मुझे कोई वो नहीं, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, जेन्युइन आदमी। सर वो तो वही कहेंगे ना जो लीडरशिप कहेगी। नहीं मैं नहीं समझता। आयतुल्लाह साहब वो कहेंगे जो सच है। दुरानी साहब हमेशा, दुरानी साहब का मुझे पता है, इन्होंने इनके ऐसे ऐसे कमेंट्स हैं कि इन्होंने सच बात की है। सच ना बुलवाए, आज भी तो उन्होंने सच कहा है, रखा हुआ था इनको। सिद्दीकुल फारूक साहब आप छोड़ देना, जो हो गया सो हो गया, मेरी खुदा का वास्ता सुनिए मेरी बात, जो हो गया सो हो गया। सवाल एक सेकंड एक गुजारिश सुनिए। एक शेर है इसमें कि ये जो आज रजा है, ये जो साए से लगे बैठे थे दीवार के हम, ये जो साए से लगे बैठे थे दीवार के हम, किसे मालूम ये दीवार उठाए हुए। ये पूरी दीवार उठा के रखी हुई थी। 25 वोट अगर किसी वक्त दिसंबर में इधर से उधर हो जाते, लेकिन नहीं चाहते थे हम, आज भी नहीं चाहते। ओके 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 ओके, आज भी नहीं चाहते। 25 सीटों का आपने ताना दिया, आज भी नहीं चाहते। ताना नहीं दिया, ताना दिया। आपने एक हकीकत बताई। चले हकीकत ही हुई, लेकिन लगा तो ताना ना। किसको लगा? भाई आपने कहा उन्होंने आपकी पीठ पर छोड़ी, वाकई तो आप नहीं करना। छोड़ दें बात, मेरी बात सुने। ये बताएं रजा हारून साहब, पूछे ना सवाल पूछे हम। जरा एक सेकंड हौसला। 25 सीटें हैं ना आपके पास, क्या कर लेंगे ऑपोजिशन में आप? 200 सीटें उनकी पूरी हैं, उन्हें अब आपकी जरूरत नहीं। तो हम कब हुकूमत गिराने जा रहे हैं? ऑपोजिशन का रोल करने जा रहे हैं। क्या करेंगे? आवाज उठाएंगे। फिर वो तो आप हुकूमत में पहले ही इतनी डेंजरस आवाजें उठाते रहे हैं। ऑपोजिशन में देखें, ऑपोजिशन में तो नो होल्ड्स बार्ड होता है। गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट मेंबर सिटिंग ऑन द ट्रेजरी बेंचेस, कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि बहरहाल आप गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं। नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट। आप रोकेंगे? अब तो हम गवर्नमेंट का सनी वे इन ऑपोजिशन। अब तो हमारे पास कोई कदगन ही नहीं है। अब तो सबसे बड़ा जो ऑपोजिशन का काम होता है विद आवर फ्रेंड्स इन द ऑपोजिशन, अदर पॉलिटिकल पार्टी से भी हम कहेंगे कि लेट्स गेट यूनाइटेड on this one point. What is that point? Now we have to do the full and final accountability of this government. Oh, this is a very strong comment. Siddiqul Farooq साहब, please हो जाइए। Strong नहीं है opposition का काम। ठीक है ना भाई, very। भाई मैं गलत बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं गलत बात नहीं कर रहा। मैंने वैसे कि आप गलत बात करें। Full and final। सिंध में भी यही होगा। और चलो यार, फुल एंड फाइनल अकाउंटेबिलिटी में भी देख लेते हैं किस किस की अकाउंटेबिलिटी होती है। कौन करेगा? आप कर लें अकाउंटेबिलिटी। विदाउट द सपोर्ट ऑफ मीडिया हम नहीं कर सकेंगे, हमें सबकी सपोर्ट चाहिए। हम तो सियासी अदाकार है। अच्छा, फिर सिद्दीकुल फारूक नहीं, हमें कहा जाता रहा है भाई, आपने हमारे लिए स्टैंड लिया था। भाई ये तो क्या मतलब है? हम पाकिस्तान नहीं, हमें बात सुनिए, हमें और आपको अवाम के लिए स्टैंड लेना है। सिद्दीक भाई एक मिनट, लास्ट स्टेटमेंट, हम सबको मिलकर अब अवाम के लिए स्टैंड लेना है। ओके सिद्दीकुल फारूक साहब, क्या पाकिस्तान के लिए स्टैंड लेना है, वतन के लिए स्टैंड लेना है? साथ है, वतन के लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार है। पाकिस्तान और वतन के लिए हमें एक होना है। देखिए, मैं इस आपके सवाल का बिल्कुल डायरेक्ट जवाब दूंगा। एक बात मैं आयतुल्लाह साहब की यहाँ सामने रखता हूँ। खुमैनी कहने लगा तो क्या हो रहा है क्या हो रहा है यार? मुझे तो सिर्फ पानी दिया मुझे, देखे ना इसमें मेरे पास कॉफी से पानी। बलोचिस्तान के हालात खराब हैं, सुने ना। इन्होंने कहा बलोचिस्तान के हालात खराब हैं, वहां से जो वोटर हैं वो चले गए हैं कराची में। और भाई 3.5 साल में आप बलोचिस्तान के हालात भी ठीक नहीं कर सके। वज़ीर आला कौन है बलोचिस्तान का? की जो बात की, अब आपने जो MQM की बात की, मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए सियासत हम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। ठीक, अगर सियासत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सिद्दीकुल फारूक जात के लिए करते तो हम सीधा सीधा हाथ मिला लेते जनाब परवेज मुशर्रफ के साथ। हमने नहीं मिलाए। आज भी हमारी सियासत का मरकज़ो महवर पाकिस्तान और इसके 18 करोड़ अवाम हैं। ठीक, और इनका, मैंने अर्ज किया, मैं रिपीट करूंगा, इनका मुस्तकबिल आइन और जमहूरियत के तसलसल और उस पर अमल दरामद से जुड़ा हुआ है। आप सिद्दीकुल फारूक साहब क्या करेंगे? इन हाउस चेंज लाएंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, क्या करेंगे आप? अब मैं अर्ज करता हूं ना, आप जब अपोजिशन के बेंचेस पर ये आ रहे हैं, हमारे और इनके रवैये, वहां दूसरे पार्टियां भी बैठी हुई हैं। मैं ये समझता हूं जैसे इन्होंने फुल एंड फाइनल अकाउंटेबिलिटी की बात की है, फुल एंड फाइनल अकाउंटेबिलिटी हम चाहते हैं, कर रहे हैं। तो 2-3 महीने और हुकूमत गिराना मकसूद नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि पीपल्स पार्टी अपना हक के हुक्मरानी खत्म कर बैठी है। इन्होंने अपने मंशूर के लिए वोट लिए थे, अवाम ने मंशूर पर अमल दरामद के लिए वोट दिए थे, जिसमें रोटी कपड़ा मकान सरे फहरिस्त था।
आज रोटी कपड़े मकान की जो पोजीशन है वो आप जानती हैं। करना छोड़े, आप ये बताएं एज एन ऑपोजिशन आप एमक्यूएम के साथ मिलकर क्या करेंगे? व्हाट एग्जैक्टली विल यू डू? भाई अपोजिशन बेंचेस पर ये भी बैठे हैं। क्या करेंगे सर? रोटी पकड़ा देंगे हफीज शेख को या चूड़ियां फेंक देंगे? मैं पूछ रही हूँ, वजीर आजम के खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं आप? देखिए, नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए वोट चाहिए ना, मेजॉरिटी। यही तो मैं पूछ रही हूँ, नंबर गेम पूरी है आपकी? तो देखिए ना, हम अगर हमारे पास नंबर गेम पूरी है तो इंशाल्लाह हम इस मुल्क के मफाद के लिए बामी मशावरत से हर वो काम करेंगे जो काम इस मुल्क से ये गुंडागर्दी, ये आइन की खिलाफ वर्जियां, ये लूट मार, ये फेल्ड स्टेट का जो सूरत हाल है, इसको खत्म करे और आवाम को सीधे राह। हम वो हर काम करें। लास्ट कमेंट दुरानी साहब। देखिए, जज्बाती तौर पर तो इनके कैलकुलेशन ठीक है, वैसे सियासी तौर पर अगर ये चाहते हैं कि मुल्क को चलाएं, मैं इनको सिर्फ एक बात बता दूंगा, अगर आप आइन से मुबर्रा कोई रास्ता अपनाएंगे तो फिर बलूचिस्तान में जैसे मैं नहीं जा सकता या कोई और नहीं जा सकता, तो मेरे ख्याल में कि फिर बहुत सारे हिस्से जो है ना आपके मुल्क के आपके साथ नहीं होंगे। अल्लाह ना करे। हमारे गिलास में पानी था, हमारे गिलास में पानी था, इसमें भी चाय है, बाकी जगहों पे क्या दिया? तोड़ सकती है। क्या बात कर रही हैं आप? मुल्क तोड़ने वालों का नाम बता दें यहाँ पर। मुल्क कब टूटा था? अगर आप बात को सुनेंगे तो बात I don't want to go into that. Don't point fingers on this. It's a very दुरानी साहब, ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट है दुरानी साहब। ये हम सब मुझे बताएंगे। अल्लाह ना करे इस वतन को कुछ, रियासत को कुछ, वतन को कुछ, रियासत को कुछ। सब लोग अपना आईनी रोल अदा करें, जमहूरी रोल अदा करें। एक सेकंड मुझे खाली इतना बता दें दुरानी साहब, आपको ये क्यों लगा कि कोई गैर आईनी काम होगा? आपको ये क्यों लगा? 2-3 जुमले कहने। नहीं, सिद्दीक दुरानी साहब बोलेंगे। नहीं, दुरानी साहब बोले, शायद चेंज करेंगे। अगर मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसा कोई रास्ता ना अपनाया जाए आइन के तहत, आप जो चाहते हो, कानून के तहत जो चाहते हो, हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। इसका वाज़ेह मतलब ये कि पार्टी को इस बात का शक है कि कोई गैर जमहूरी कदम भी उठाया जा सकता है। ऐसी आवाजें क्यों आ रही है? राइट टू मी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।